अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। नाज़रीन, तहरीक हक खुदरादियत कश्मीर इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा नजाबत की जानिब से मानचस्टर में افطار डिनर का اہتمام किया गया। MP शैडो मिनिस्टर انڈريو گيوين, डिप्टी मेयर ऑफ मानचस्टर यासमीन और दीगर मौजूद शख्सियात की शिरकत। आइए देखते हैं मियाँ आमर की इस रिपोर्ट में। Here to remind ourselves of the real injustice that's still taking place in Kashmir, the human rights abuses, and the fact that the international community aren't doing all that they could do to try and bring a peaceful resolution. राजा नजाबत हुसैन की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। तहरीक हक खुदरादियत इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर कश्मीरी रहनुमा राजा नजाबत हुसैन की जानिब से इफ्तार डिनर का मंचस्टर में एहतमाम किया गया, जिसमें MP शैडो मिनिस्टर एंड्रयू गीविन, डिप्टी लॉर्ड मेयर ऑफ मानचस्टर यास्मीन, अमजद हुसैन, पामीला मलिक, हैरी बूटा, डॉक्टर यूनुस परवाज और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। राजा नजाबत हुसैन का कहना था कि तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाना चाहिए, ये वक्त की एक अहम जरूरत है। उन्होंने कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामाली और भारतीय जारहाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। इस मौके पर मौजूद दीगर अफराद का कहना था कि they are the people who are raising the voice for the innocent Kashmiris, and this is the month of Ramadan, and I am sure if you are anywhere and listening this, and if you are watching this, I will request you, pray for Kashmiri, pray for Palestine, and pray for all those innocent people, either they are Muslim or not. If they are suffering with someone, and if they are suffering with the pain, and if they are suffering with the war. लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरमैन एंड्रयू ग्विन MP की मौजूदगी में एक नई कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं रमज़ान के महीने में, जहां हम सारी दुनिया के मुसलमान अल्लाह ताला के हजूर हाज़री देते हैं। वहीं हम बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और इस आवाज़ को बरतानवी ऐवानों में, यूरोपियन ऐवानों में और दुनिया भर के ऐवानों में उजागर करने के लिए जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुदरादियत के अहदेदारों ने अपने एक कैंपेन का आगाज़ किया है मानचस्टर से, और इसको हम लोग बरतानिया के दीगर शहरों में भी अगले चंद दिनों में इसी तरह की तकरीबात और कॉन्फ्रेंसेस करके मसला कश्मीर को उजागर करेंगे। With the Kashmiri people to this 7-decade-long injustice, I want to ensure that the United Kingdom plays its full role in ensuring that the voice of the Kashmiri community, not just here in the UK but across the world, is heard, and that working with others we get the international voices on Kashmir raised at the highest levels, at the United Nations, at the Commonwealth, at the European Union, at every international institution that there is, so that the plight of the Kashmiri people is heard, is understood, and we start to get action on the injustice. It's gone on for too long. It's time to stop speaking. It's time to act. Well, we are here to raise our voices to the people of Jammu and Kashmir. रमज़ान का भी महीना है, लेकिन हम फिर भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जो जुल्म सितम वहाँ हो रहा है, हम ऊंचे से आवाज़ बुलंद करेंगे कि लोगों को पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। आज हमने ये कैंपेन का आगाज़ किया है तहरीक हक खुदरादियत की प्लेटफॉर्म से, और इंशाल्लाह पूरे बरतानिया के इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से, कम्युनिटी से राब्ते में रहेंगे। और जो मसला कश्मीर है ये ऐसा दराज से चला आ रहा है, और हमारी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी दरख्वास्त है, और हमारी जो यहाँ कश्मीरी पाकिस्तानी लोग यहाँ रहते हैं उनसे भी गुजारिश है इस कैंपेन का हिस्सा बने और मसला कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। हमारे जो बहन भाई वहाँ जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, उनसे निजात दिलाई जाए। On the Masla Kashmir, Kashmir is a forgotten cause, but we are making sure that it will never be forgotten. It's been over 70 years since we've been fighting for the freedom of Kashmiris. The international community has to wake up. It has to take action. Brothers and sisters of Kashmir, it's our duty that we shouldn't forget. Ramadan reminds us the atrocity of those people who are suffering from hunger and away from family. कश्मीरी भाइयों के साथ जो उनके जुल्म सितम नाइंसाफ़ी और जबर इस्तेबदाद है,
हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम कश्मीर की कुर्बानियों को कबूल करते हुए एक दिन कश्मीर को जरूर आज़ाद फरमाएगा। So keep watching and keep listening. TV49 News with Mia Middle East. Thank you.